हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक में किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई अगर आपको करनी हो तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हां, आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आपको हर हालत में हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाती है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के होना जरूरी है, K-12, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड से रिलेटेड है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से बेटर कुछ नहीं है दोस्त, बिकॉज वहां पर परफेक्ट फॉर्मेट में, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में पढ़ाई कराई जा रही है। वहां पर भी क्वालिटी रिच कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा और होता ही है ना। और मैं बता देना चाहता हूं, वहां पर भी सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। नोट्स की बात कर लें तो नोट्स अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में किसी भी क्लास में हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नोट्स डाउनलोड कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट का। मात्र एक काम करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट चेकआउट कर लेना या फिर हमारी एप्लीकेशन एक बार देख लेना डाउनलोड करके, तो आपको वहां पर ग्रैब ई नोट्स नाम का एक सिस्टम दिखेगा छोटा सा, कहां, वेबसाइट पर भी और एप्लीकेशन पर भी, कॉर्नर में बिल्कुल लास्ट में, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना, फिर ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड कर लेना, आराम से डाउनलोड हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। बढ़िया फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। दिस साइड जीशानी और मैथ्स मेंटोर, और आपका सभी का स्वागत करता हूं फिर से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का। क्या भाई? एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 1 to 6। जी हाँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे आज अपन। 6 एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड है बेटा ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने क्या बोला था कि हम सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे, और जब ये 2 टॉपिक समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स में सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 की बारी आएगी। जो एक्सरसाइज 2.1 है ना बेटा, वो भी ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा पेन कॉपी निकाल कर बैठो, बिकॉज विदाउट पेन नोटबुक तो कुछ भी, विदाउट पेन एंड नोटबुक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लिखना जरूरी है। मैथमेटिक्स सिर्फ सुन के नहीं पढ़ी जाती। साइंस नहीं है बेटा कि सुन लिया, देख लिया और याद हो गया। यहां सुनना भी है, देखना भी है और लिखना भी है और दिमाग भी लगाना है, तब जाके मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, इस सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। इफ x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1, find the value of x and y। पहली बात याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना, हमको यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है x plus 1 comma y minus 2 है ना, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास यहां 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सर ये है हमारा पहला एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज बेटा सेकंड एलिमेंट। क्लियर है? हाँ सर। और ये पूरा का पूरा बेटा, पूरा का पूरा ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के, यानी 3,1 के। ये दिया गया है अपन को। ठीक है, तो सर एक बात मेरे प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनना, 2 ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं ना, तो तुम्हें दिमाग में अच्छे से एक बात को सेट करनी है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया भी था, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाके ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हुआ होगा। ऐसे ही बच्चों, सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां से x plus 1 जो पहला एलिमेंट उठाएंगे, यहां से 3 पहला एलिमेंट उठाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 को वहां भेज देंगे, सर माइनस हो जाएगा, 3 minus 1 विल गिव अस 2, दैट मींस x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है सर,
x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही सर सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे और यहां से सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे, इक्वेट कर देंगे क्योंकि इक्वल होगा, है ना। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहां, फर्स्ट एलिमेंट यहां इक्वल होंगे, सेकंड एलिमेंट यहां, सेकंड एलिमेंट यहां इक्वल होंगे। तो बेटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 बेटा यहां ट्रेवल करके जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो वी विल हैव y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में ये लिख देते फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दे आर नॉट ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो क्या करते? सिंपल है सर, फिर तो हम, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता। अगर मेरी बात सुन लो, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होते तो पता क्या करते, फिर x प्लस 1 को अपन 3 के भी इक्वल ले सकते थे और x प्लस 1 को फिर अपन 1 के भी इक्वल ले सकते थे। जी हां, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता तब हम इसको कर सकते थे ऐसे, पर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को हिला नहीं सकते। x प्लस 1 फर्स्ट, यहां भी 3 फर्स्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट ही इक्वल होंगे। आगे चलते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा बेटा, इफ p is इतना q इतना, फॉर्म दी सेट p इंटू q, p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल। चलो भाई देखो शुरू करते हैं। हमको दो सेट दिए गए, एक दिया p और उसके अंदर क्या क्या है बेटा, a b c। सर हमको दो सेट दिए गए, एक तो p दिया गया, एक सेट दिया गया हमको q, ठीक है सर। ये क्या दिया गया, इसके अंदर सिर्फ r है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दो सेट बनाओ, एक p क्रॉस q, एक q क्रॉस p, और बताओ क्या ये दोनों इक्वल है। तो हम तो ऑलरेडी समझ चुके हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले वीडियो में। उस सेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी भी दो सेट जो अलग अलग हैं, देखो अलग अलग है ना, p सेट एक अलग चीज है, q सेट एक अलग चीज है, इक्वल तो है नहीं। कभी भी दो अनइक्वल सेट आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, p क्रॉस q करा दो और फिर q क्रॉस p करा दो, दोनों अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होते हैं। तो आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल? नो सर, ये प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ये इक्वल नहीं होंगे, पर अपन को p क्रॉस q और q क्रॉस p भी कराना पड़ेगा, तो सर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डन सर। तो अपन पहले शुरू करते हैं बेटा p क्रॉस q, ठीक है, p क्रॉस q पे काम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जी सर बिल्कुल ध्यान से सुनना, डन सर। तो p क्रॉस q करने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, एक सेट ही होता है ये। तो सेट होगा तो मतलब करली ब्रैकेट तो आएगा। अब इस सेट के अंदर सर क्या आएगा, इस सेट के अंदर सर दो मतलब x कॉमा y जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं सर अपन कि इसके अंदर सर x कॉमा y जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, x जो है वो बिलोंग करेगा पहले सेट p से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, y बिलोंग करेगा q से, y बिलोंग टू q। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, और इसको बंद कर दो। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। सर थोड़ा सा p क्रॉस q कर तो दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद q क्रॉस p, अभी निकालेंगे अपन p क्रॉस q, पहले q क्रॉस p लिख लें। ओके, q क्रॉस p क्या होगा सर, ये क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, सर ये क्या होगा, सर ये भी हमारे पास जो हम चीज लिख रहे हैं सर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर जैसा होगा, x कॉमा y जैसा ही कुछ ना कुछ होगा, सच दैट यहां पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, x जो है वो q सेट से बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू q, ठीक है सर। और जो दूसरा एलिमेंट y है वो p से बिलोंग करेगा, y बिलोंग टू p, ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर, ये अपन ने एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि डेफिनेशन लिख ली, अभी हमें प्रॉपर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। चलो करते हैं सर, p क्या है, p के अंदर कौन कौन है, p के अंदर है a b c, तो यहां लिख लेते हैं a b c, ये रफ वर्क है, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। q के अंदर है r, ठीक है सर, ध्यान से सुनना, जी सर। सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ता है, पहले सेट का पहला एलिमेंट जो है दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे दोस्ती करने जाएगा। पहले सेट का पहला एलिमेंट जो a है वो दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे दोस्ती करेगा, तो a कॉमा r आएगा। पहला क्या आएगा बेटा, a कॉमा r, तो यहां लिख देते हैं अपन सर, पहला आएगा a कॉमा r, ब्रैकेट में a कॉमा r, ब्रैकेट क्लोज। सर a ने q के सारे एलिमेंट से दोस्ती कर ली, एक ही एलिमेंट है तो एक से दोस्ती कर ली। अब b की बारी, b जाएगा इससे दोस्ती करने, b कॉमा r, ठीक है, तो b कॉमा r, डन सर।
ऐसी बच्चों अब बी की भी दोस्ती हो गई आर से, अब सी जाएगा सी कॉमा आर, आर कॉमा सी नहीं लिख सकते हो, सी कॉमा आर लिखना पड़ेगा। पहले सेट के एलिमेंट्स को पहली जगह मिलेगी, एक्स कॉमा वाई में वो एक्स की जगह बैठेंगे। तो पी का अब जो एलिमेंट है सी, तो सी जाएगा दोस्ती करने, तो सी कॉमा आर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन सी कॉमा आर और ब्रैकेट क्लोज। सर ये क्या बना, ये बना पी क्रॉस क्यू। क्या बना बेटा, ये बन गया हमारा पी क्रॉस क्यू। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पी क्रॉस क्यू। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया पी क्रॉस क्यू कैसे निकाला, तो आप एक बार मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जस्ट इस वीडियो के पहले एक सेशन, एक वीडियो आया होगा, उसको देख लेना, आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन है? बिल्कुल डन है। क्यू क्रॉस पी करते हैं, ठीक है। तो क्यू के अंदर कौन है सर, क्यू के अंदर एक एलिमेंट है यार। पी के अंदर कौन है, पी के अंदर सर अपना ए बी सी तीन एलिमेंट्स बैठे हैं, ए बी सी। अच्छा, डेफिनेशन जो है उसको फॉलो करते हैं। डेफिनेशन क्या है सर, डेफिनेशन कहती है कि पहले सेट का पहला एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट से दोस्ती करने जाएगा दूसरे सेट के। नहीं समझे? पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से दोस्ती करने जाएगा। Q कॉमा ए, सॉरी R कॉमा ए, फिर R कॉमा बी, फिर R कॉमा सी। मतलब ये एलिमेंट इसकी तरफ भागेगा, ये इसकी तरफ भागेगा और फिर ये इसकी तरफ भागेगा। तो आर ए, आर बी, आर सी। तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा आर कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा आर बी यानी आर कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, फिर आर कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया। अब यहां पर Q के पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, कोई और होता तो उसकी भी दोस्ती अपन समथिंग कॉमा ए, समथिंग कॉमा बी, समथिंग कॉमा सी करा देते, पर कोई है ही नहीं है। तो सर ये हो गया खत्म, इसको अपन इरेज कर देते हैं। डन सर, है ना, इसको अपन इरेज कर देते हैं। डन। अच्छा ये तो इरेज कर दो। ये क्या आया सर, सर ये आ गया अपना Q क्रॉस P। अब उन्होंने पूछा कि क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल है, तो बिल्कुल कतई इक्वल नहीं है सर, दे आर नॉट एट ऑल इक्वल। तो अपन क्या लिखेंगे, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। रीजन आपको पता होना चाहिए बच्चा, रीजन आपको पता होना चाहिए। यहां A कॉमा R है, यहां R कॉमा A है, डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है ना। यहां A कॉमा R और यहां R कॉमा A ये अलग है सर, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर्स है ना। B कॉमा R और वहां R कॉमा B, सर अलग चीज की बात हो रही है। यहां C कॉमा R, यहां R कॉमा C, बेटा दे ऑल आर टोटली डिफरेंट, तो ये इक्वल नहीं कहलाए जा सकते। जल्दी से देख लो, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे बेटा, ठीक है। डन सर। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं जी सर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया अपने आंखों के सामने, अखियों के सामने जी सर। एक सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके इनके सामने प्रस्तुत करनी है। फर्स्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब अपन इसको कैलकुलेट या फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि ए सेट तो चलो ये है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है। तो हमारा पहला कार्य ये होगा कि हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे बेटा, ठीक है। हम क्या निकालेंगे सर, हम सबसे पहले जाएंगे कि यार फर्स्ट वाले में हमको बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले अपन को बी इंटरसेक्शन सी पे काम करना पड़ेगा। चलो एरो लगाते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। बी और सी सेट, दो सेट जो है उनमें कॉमन क्या क्या है देख लो सर। बी और सी में जो कॉमन है वो सिर्फ 4 है, देखो 4 और 4, ओनली 4 इज कॉमन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन होता है। तो बी सेट ये है 3 4, सी सेट ये है 4 5 6, तो वी हैव 4 इन कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आया सर, 4, ठीक है। ये आ गया, हाँ सर समझ में आ गई, कितना आसान हो गया, देखो इजीली हो जाएगा अब, ठीक है सर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे सर, देखो सुनते जाना। अब ए क्रॉस, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी जो कि 4 आया, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 जो अपन को दे रखा है, ठीक है सर। तो ए की जगह अपन 1 2 3 लिख लेते हैं, क्रॉस 4। तो हमें इनका दिस सेट क्रॉस दिस सेट, ए क्रॉस एम बोल देते हैं,
A क्रॉस M करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आसान है सर, सिंपल है, हमने तो सीख रखा है। क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, पहले सेट का पहला एलिमेंट जाएगा इनसे दोस्ती करने, तो 1,4 है ना, 1,4। तो सर यहां पर 1,4 आ जाएगा, ठीक है, पैक कर दो। इस 1 ने यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे दोस्ती कर ली। फर्स्ट सेट का अब सेकंड एलिमेंट 2 जाएगा दोस्ती करने, तो 2,4 है ना, 2,4 हो जाएगा, ठीक है सर, 2,4 हो गया। फिर सर ये तीसरा एलिमेंट 3 जाएगा दोस्ती करने, तो 3,4, हम क्या बोलेंगे सर, 3,4, ठीक है। जैसे ही हमने ये तीनों चीजें लिख दी हम समझ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉमा लिख के ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, जैसे 1,4। अब यहां कोई और है ही नहीं है, तो 1 का तो खेल खत्म। 2 जाएगा इधर, तो 2,4 हो जाएगा, 2 का भी खेल खत्म। 3 जाएगा इधर, 3,4 हो जाएगा, 3 का भी खेल खत्म। तो बेटा ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो फर्स्ट इज ओवर, चलते हैं बेटा सेकेंड पार्ट की तरफ, इसको साइड में कर देते हैं। सर सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। सो लेट अस वर्क ऑन सेकेंड पार्ट, है ना, पार्ट 2। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, हमें यहां पर पहले ए क्रॉस बी करना है, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ए क्रॉस सी करेंगे बेटा, ए क्रॉस सी करेंगे बेटा, और जो भी इनके आएंगे चीजें, जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ए क्रॉस सी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो हमें इनमें ऑर्डर्ड पेयर्स और इनमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो कॉमन दिखे वो फाइंड करना है। क्लियर है इतना, हाँ सर ये बात तो क्लियर है। तो बेटा ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहला काम, ठीक है सर। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे सर, आसानी से निकालेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो ए क्या है अपने पास 1 2 3, तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं अपन 1 2 3। बी क्या है, बी है 3,4 है ना, 3 4 3,4। क्या तरीका है सर ए क्रॉस बी निकालने का, सर सिंपल है, पहले सेट का पहला एलिमेंट जाएगा सबसे दोस्ती करने, तो 1 का कॉमा 3 1,4, तो पहला तो ये आ जाएगा 1,3, ठीक है, 1,3 और 1,4, ठीक है, 1,4। तो 1 की कहानी अब निपट गई, 1 की कहानी खत्म। अब क्या होगा सर, 1 की कहानी खत्म। अब पहले सेट की अब दूसरे एलिमेंट की 2 की बारी आएगी, है ना, 2 की बारी आएगी सर, तो 2 जाएगा यहां दोस्ती करने, 2,3 2,4 है ना बेटा। तो यहां कॉमा लगा के लिखेंगे अपन 2,3 2,4, डन सर, क्लियर, यस सर। अब 2 का भी कहानी खत्म हो गया, 3 की बारी है, 3,3 3,4, क्लियर है, हाँ सर 3,3 3,4, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, डन सर। 3,3 3,4 3,4, डन सर, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ये आ गया बेटा अपना ए क्रॉस बी। चलिए सर अब अपन क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी तो हो गया, अब ए क्रॉस सी पे काम करेंगे, ठीक है, डन। तो अब अपन ए क्रॉस सी पे काम करेंगे सर। ए क्रॉस सी कैसे होगा, बिल्कुल इसी की तरह जैसे ए क्रॉस बी निकाला। ए क्या है सर, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, 1 2 3। सी कौन है भाई, सी है अपना 4 5 6, इसमें बहुत सारे आएंगे, 4 5 6, इसमें आएंगे 3 3 9, 9 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कैसे निकालते हैं, ओके। तो सर तरीका क्या है, तरीका वही है सर, जो पहले सेट का पहला एलिमेंट है वो जाएगा इनसे दोस्ती करने, 1,4 1,5 1,6, ठीक है सर, डन। तो यहां लिखते हैं अपन 1,4 1,5 एंड 1,6, ठीक है सर, ठीक है। तो 1 की कहानी खत्म, 1 4 1 5 1 6। अब किसकी कहानी ऐसे ही शुरू होगी, अब 2 की कहानी ऐसे ही शुरू होगी, ठीक है, 2 की कहानी ऐसे ही शुरू होगी ना। 2 विल गो और इन तीनों से दोस्ती करेगा, 2,4 2,5 2,6, डन सर। तो 2,4 2,5 2,6 लिखते हैं अपन, कॉमा लगा के, 2,4 ब्रैकेट क्लोज, 2,5 ब्रैकेट क्लोज, 2,6, ठीक है सर, डन। अभी ये 2 की कहानी खत्म हो गई, अब 3 की कहानी शुरू होगी। तो 3 भी जाएगा और इन तीनों से दोस्ती करेगा, 3,4 3,5 3,6, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 3,4 ब्रैकेट 3,5
ब्रैकेट 3,6 डन सर, डन। अब ये खत्म हो गया सर, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा खत्म हो गया। इसको पैक कर दो भाई, ठीक है सर, पैक कर दिया। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। अब जो मेन काम है ना वो तो हो गया, जो मेन काम है वो तो हो गया, मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C जो निकालना था वो तो हो गया, ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने, ये निकाल लिया मेन। अब जो आप कह सकते हो भारी भरकम काम था वो खत्म हो गया। अब ये इंटरसेक्शन की बात हो रही, A क्रॉस B में ये है, A क्रॉस C में ये है, इनमें इंटरसेक्शन देखो, मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर, सेम एलिमेंट देखो, ठीक है सर, ढूंढते हैं, इजीली ढूंढ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो 1,3 है क्या? नहीं है, तो 1,3 क्या? देखो 1,4 है क्या? हाँ सर, 1,4 यहां भी है, 1,4 यहां भी है, लिख लो भैया, एक तो अपन को कॉमन मिल गया है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है सर, डन। 2,3 2,3 2,3 2,3 नहीं है सर, छोड़ दो। 2,4 2,4 2,4 2,4 हाँ सर, ये है 2,4, चलो ये दोनों कॉमन मिल गए, जल्दी से 2,4 लिख लो, लिख लिया सर, ठीक है। 3,3 3,3 3,3 नहीं है, 3,4 है सर, 3,4 है सर, तो जल्दी से कॉमा लगा के 3,4 लिख लेंगे, बस खत्म। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट लगा दो दोस्त। जी सर, ब्रैकेट लगा दिया, ये अपना आंसर है। दिस इज आंसर ऑफ व्हाट? दिस इज आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज A क्रॉस B, A क्रॉस C और इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नाउ यू कैन कॉपी इट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो क्योंकि अभी 2 पार्ट्स और बचे हैं बेटा, है ना, 2 पार्ट्स और करने हैं अभी अपन को। डन, यस सर, डन। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट नाउ, और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, तो इसको इरेज करते हैं। चलो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3, देखते हैं सर पार्ट नंबर 3 क्या है। A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है सर, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है B यूनियन C के साथ। B यूनियन C पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर एक सेट तो आ जाए अच्छा सा, हाँ, तो B यूनियन C पे काम करते हैं अपन। B यूनियन C, ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें B और C दोनों के एलिमेंट्स रखे हो, दोनों के एलिमेंट्स दिखें, ठीक है सर। तो B यूनियन C बनाने के लिए हमें B के एलिमेंट्स भी यहां डालने हैं और C के भी डालने। यूनियन का मतलब तो यही होता है ना, पढ़ा है ना अपने सेट में, यस सर। तो B है 3 4, C है 4 5 6, तो B को लिख देते हैं पहले 3,4, ये B आ गए। अब C को लिख देते हैं 4 5 6, तो 4 5 6। अब आपको मैंने क्या बताया था, याद करो कि किसी भी सेट में डबल एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, तो B यूनियन C में 3 4 4 5 6, तो 4 2 बार नहीं लिखना है, हमें अलाउड नहीं होता है, तो हमें 4 एक बार हटाना पड़ेगा, तो 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है सर, 3 4 5 6, ये आया B यूनियन C। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर, B यूनियन C हो गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C। A के नीचे लिख देते हैं जो भी दिया गया है। A क्या दिया? 1 2 3 1 2 3 क्रॉस B यूनियन C क्या है बेटा? 3 4 5 6 आया सर, 3 4 5 6, डन है सर, बिल्कुल डन है। कैसे करते कर सर ये क्रॉस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं बताया तो था। पहले सेट का पहला एलिमेंट जाएगा दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से दोस्ती करने, 1,3 1,4 1,5 1,6, तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स तो यहीं से दे देगा, ये है ना, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स तो यहीं से मिल जाएंगे। 1,3 ब्रैकेट क्लोज, 1,4 ब्रैकेट क्लोज, 1,5 1,6 1,5 ब्रैकेट क्लोज, 1,6। तो सर 1 की दोस्ती तो अपन ने सबसे करा दी है ना, 1,3 1,4 1,5 1,6, डन है सर। अब 2 की बारी है, 2,3 2,4 2,5 2,6, क्या बात है, मजेदार लगता है यार ये। 2,3 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 2,4, इनको भी ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे, 2,5 एंड लास्ट 2,6, ठीक है सर। 2 का भी काम खत्म। अब 3 की बारी, 3,3 3,4 3,5 3,6, ठीक है सर। 3,3 3,4
3,5 यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है, एंड लास्ट 3,6 ब्रैकेट क्लोज। ये खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, यही तो आंसर आ गया। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो ओवर, जल्दी से देख लो, फिर अपन फोर्थ पार्ट आखिरी पार्ट पे चलते हैं, इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। डन? यस सर, बिल्कुल डन। तो इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस एग्जाम्पल नंबर 3, इसको इरेज कर देता हूं। एग्जाम्पल 3 का थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं सर, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस सी करो और उसका यूनियन निकालो। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी अपन ऑलरेडी कर चुके थे, उनका इंटरसेक्शन निकाला था, इस बार यूनियन निकालने की बात हो रही है, निकाल देंगे। तो सर ए क्रॉस बी करते हैं, चलो ये करना पड़ेगा पहले, है ना, फिर ए क्रॉस सी करना पड़ेगा। जो भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहां और जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहां आएंगे, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को एक ही सेट में रखना है, ये हमारा काम है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले, चलो ए क्रॉस बी निकाला जाए, ठीक है, डन। क्या है सर ए के अंदर, ए के अंदर अपने यही 1 2 3, बी के अंदर 3 4, 1 2 3 और बी के अंदर है अपने 3 4, ठीक है, डन सर। चलो शुरू करें। फर्स्ट सेट, जैसे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 जाएगा 3 और 4 के पास, 1,3 1,4, है ना, ऐसे 2,3 2,4, 1,3 ब्रैकेट क्लोज, 1,4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1 का हो गया भैया दोनों के साथ, 2 2,3 2,4, 2,3 ब्रैकेट क्लोज, 2,4, ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 3 की बारी, 3,3 3,4, 3,3 और 3,4, ये क्या हो गया बेटा, इसको ब्रैकेट को क्लोज करके ये सेट क्लोज कर दो। ये ए क्रॉस बी आ गया अपने पास। ऐसे ही बच्चों ए क्रॉस बी आ गया, अब अपन को ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, तो सर ए क्रॉस सी भी निकालेंगे, जी हां, ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। ए क्रॉस सी निकालने के लिए हमें ए और सी के नीचे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ए के एलिमेंट्स तो यही है, 1 2 3 है सर, है ना, सी के 4 5 6 है, तो ये बड़ा आएगा बेटा 4 5 6। तो अब कैसे स्टार्ट कैसे होता है, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट तीनों से दोस्ती करेगा, फिर फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट तीनों से दोस्ती करेगा, यही तो कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। तो सर चलो दोस्ती दोस्ती करा देते हैं जल्दी से, सिंपल सी चीज है सर, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये 1 जाएगा इन तीनों से दोस्ती करने, 4 5 6 है, तो क्या आएगा, 1,4 ब्रैकेट क्लोज, 1,5 ब्रैकेट क्लोज एंड 1,6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 हो गया सर। नेक्स्ट किसकी बारी होगी, 2 की बारी है। अब 2 की बारी है, 2 जाएगा 4, 2 जाएगा 5, 2 जाएगा 6, तो 2,4 2,5 2,6, क्लियर है, हाँ सर। अब 2 की भी बारी खत्म हो गई सर, अब किसकी बारी है, अब 3 की बारी है बेटा। नाउ 3 विल स्टार्ट, 3 जाएगा 3 4 3 5 3 6, ठीक है सर, 3 4 ब्रैकेट क्लोज, 3 5 ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट 3 6, यही लिख देता हूं, 3 6 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर भी अपन को एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस तरह से, डन सर, क्लियर है। तो ये हो गया ए क्रॉस सी भी अपने सामने प्रस्तुत है भाई, ठीक है सर, कंप्लीट है, ठीक है। अब बात हो रही है इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के यूनियन की। यूनियन मतलब बताता हूं, देखो अपन को निकालना है ए क्रॉस बी जो आया, ए क्रॉस सी जो आया, इनका यूनियन। यूनियन का मतलब है जो भी यहां और जो भी यहां आए उन सबको एक ही साइड में लिख दो, इजिली हो जाएगा सर, नॉट अ बिग डील। देखो ए क्रॉस बी, जैसे ही ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स देखे सारे लिख दो बेटा, 1,3 ब्रैकेट क्लोज, 1,4 2 3 2 4 देन वी हैव 3 3 3 4। अब देखना बेटा यहां पर अपन ने क्या करा, यहां पर हमने ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आए लिख दिए। अब
ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट्स है वो भी यहां लिखना है इसी सेट में। यूनियन का मतलब होता ही ये है कि यूनियन लग गया इन दोनों में, मतलब इसके और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सब एक ही में लिख दो, एक ही सेट में लिख दो। तो अब ए क्रॉस सी में 1,4 है, 1,5, 1,6, ठीक है, 1,4, 1,5, 1,6 ब्रैकेट क्लोज, डन सर। 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 2,4, 2,5, 2,6, डन सर। 3,4, 3,5 एंड 3,6। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सर कि हाँ ये तो क्लियर है। अब तुम समझना, कई बच्चे यही आंसर छोड़ देंगे जबकि ये गलत है। ये क्यों गलत है मैं बताता हूं सर। ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स अपन ने लिख लिए यहां तक, ए क्रॉस सी के यहां से लेकर यहां तक सारे लिख लिए, आंसर आ गया, ठीक है। एक ही सेट में आपने दोनों चीजों के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। बेटा रिपीटिंग एलिमेंट्स भी तो हटाने पड़ेंगे ना। वी कैन नॉट रिपीट एनीथिंग इन अ सेट। हम किसी भी सेट में कोई चीज रिपीट नहीं कर सकते। जैसे बहुत गौर से सुनना, दिमाग से सुनना, ठीक है सर। बेटा देखो यहां पर 1,4 और यहां पर भी 1,4 है ना। तो दो बार कैसे लिख दिया भैया 1,4, 1,4? ये तो एलिमेंट्स है ना, ये तो एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन गए। अब सर ये दोनों सेम सेम है, कैसे अलाउड हो गए? होंगे ही नहीं अलाउड। और जब अलाउड नहीं होंगे तो हमें फिर एक को काटना पड़ेगा, है ना। एक को काट दो, चाहे इसको काट दो चाहे उसको काट दो, ठीक है सर। नेक्स्ट ये हो गया। 2,3 नहीं है, 2,4 जरूर है। देखो ये 2,4 है, ये भी 2,4 है, तो भैया एक काटना पड़ेगा यहां, है ना। ऐसे ये 3,4 है, ये 3,4 है, तो एक 3,4 को अपन को कट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ध्यान से ये चीज ध्यान रखना। तो सर जो कट गया उनको भगाओ, जो कट गया है उन्हें भगाओ, ठीक है सर। इनको भी भगा देते हैं, ठीक है। तो जो चीज बची अब अपन इसको बड़ी तसल्ली से आराम से यहां खिसका देंगे सर। डन, बिल्कुल डन सर। इसको भी यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ। लो भैया ये अपना आंसर हो गया। नाउ वी कैन से दैट कि हाँ हमारे पास जो आंसर आया वो परफेक्ट है और उसमें कोई भी चीज आप कह सकते हो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। वी कैन सी क्लियरली नाउ कि अब कोई रिपीट भी नहीं हो रही। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द 4th पार्ट। अब आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा स्लैंड चला गया नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा देख लेना। डन है? यस सर। अब यहां क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको इरेज करता हूं मैं सो दैट वी मे मूव ऑन टू आवर एग्जाम्पल नंबर 4। और इसको इरेज करते ही हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 सेज कि अपन को एक सेट P दिया गया है, उस सेट P के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। फॉर्म दी सेट P क्रॉस P क्रॉस P, मतलब P को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली दे आर आस्किंग P क्यूब निकालो, P क्यूब निकालो, मतलब P क्रॉस P ये निकालना है। तो 3 एलिमेंट्स, ध्यान रखना जरा, जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है 3 सेट का मल्टीप्लाई जब करें, P क्रॉस P। इसकी डेफिनेशन पता क्या होती है? डेफिनेशन समझना जी सर। इसकी डेफिनेशन होगी कि सर पहली बात तो x, y नहीं आएगा यहां x, y, z। यहां आप कह सकते हो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा, पेयर नहीं आएगा। पेयर में तो 2 चीजें होती हैं, यहां 3 चीजें आएंगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, x, y, z, ठीक है। ये आएगा सच दैट ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा ये पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से, ठीक है सर। यहां तो सेट सब सेम है। हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग करेगा काहे से? पहला एलिमेंट तो पहले सेट P से, ठीक है। y दूसरा सेट एलिमेंट दूसरे सेट P से, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू P। तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से, तो z बिलोंग्स टू P। और हम क्या करेंगे सर, ब्रैकेट यहां पर कर देंगे क्लोज। क्लियर है? हाँ, इतना काम हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर है? ये तो डेफिनेशन है। अब हम प्रॉपरली इसको डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे सर ये भी आपको सिखाया जाएगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, हम आपको P क्रॉस P निकाल के देंगे और फिर जो भी आएगा उसका P से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर से मतलब 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे अपन। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन P क्रॉस P निकाल लेते हैं, ठीक है सर। ओके चलो देखते हैं ये क्या आएगा, ठीक है। डन सर।
ध्यान से सुनना बेटा, ये वाले P में कौन कौन है सर, 1 एंड 2 है, 2 ही है यहाँ। ये वाले P में कौन कौन है सर, यहां भी 1 एंड 2 है, 2 है। ठीक है, सुनते जाओ सुनते जाओ जी सर। पहले वाले सेट के पहले एलिमेंट की दोस्ती इन दोनों से होगी, तो 1,1 एंड 1,2 लिख दो भाई। 1,1 ब्रैकेट क्लोज, 1,2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर। दूसरे वाले एलिमेंट की भी दोस्ती यहां से हो जाएगी सर, है ना। अब पहले वाले की तो एलिमेंट की दोस्ती हो ही गई इन दोनों से, अब इसकी 2,1 2,2। ठीक है सर, 2,1 2,2, 2,1 एंड 2,2। तो ये तो भैया हो गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, P क्रॉस P आ गया। डन सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप सुनते हैं ना मेरी बात जी सर। अब अपन एक काम करेंगे, अब अपन P क्रॉस P क्रॉस P करेंगे, मतलब P क्रॉस P जो आया, ये जो आया इसको एक सेट मान लेंगे कि भैया एक पूरा सेट है, इनटू P करेंगे। अब सुनते जाना, कितना मजेदार लगेगा, अभी देखते जाना। सर इसको हमने पूरा एक सेट मान लिया, इसको दूसरा सेट मान लिया। इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, ध्यान से देखना। इसके एलिमेंट्स है, पहला तो है 1,1, दूसरा एलिमेंट है 1,2, तीसरा एलिमेंट है 2,1, चौथा एलिमेंट है 2,2। क्लियर? हाँ सर। इसका एलिमेंट कौन है, P का एलिमेंट। सर P का एलिमेंट 1 एंड 2 है। ठीक है सर, तो 1 एंड 2 लिख लेते हैं यहां, 1 एंड 2। अब तरीका क्या है सर, तरीका क्या है भाई, P क्रॉस P जैसे किया था वैसे ही हम समथिंग क्रॉस समथिंग कर लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, P क्रॉस P को ऐसे मत देखो, तुम ये सोचो कि P क्रॉस P तो एक सेट है, बस एक सेट है। P क्रॉस P लिखा, तुम इसको T मान लो, T क्रॉस P, तुम इसको S मान लो, चलो S क्रॉस P। तो दो चीजें हैं, जैसे हम A क्रॉस B निकालते हैं, बिल्कुल इस A की जगह आपको बस P क्रॉस P लिखकर मिल गया, बस खत्म, ये समझ लो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल जो कंडीशन है हम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सुनो क्या तरीका होता है सर निकालने का, क्या तरीका होता है सर, पहले सेट का पहला एलिमेंट जाएगा इन दोनों से दोस्ती करने, यही तो तरीका है। तो 1,1 जाएगा 1 के पास, तो 1,1,1, फिर 1,1 जाएगा 2 के पास, 1,1,2। समझ में आ रही? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, 1,1, जैसे ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट ये है ना, ये है, तो सर ये फर्स्ट एलिमेंट 1 के पास जाएगा, तो 1,1,1, जैसे ही कॉमा 1 लगाया समझ जाना ट्रिपलेट बन गया, x, y, z जैसा बन गया। फिर 1,1,2, हाँ सर ये बात भी सही है, कॉमा लगा के एक और ब्रैकेट बनाओ, 1,1,2 ब्रैकेट क्लोज कर दो, 3 आ गए। ठीक है सर, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म, अब फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट का काम शुरू। 1,2 इन दोनों से दोस्ती करने जाएगा, 1,2, 1, पहले तो 1 से दोस्ती होगी, फिर 1,2, 2, फिर 2 से दोस्ती हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, 1,2, 1, 1,2, 1 ब्रैकेट क्लोज, देन 1,2, 2, 1,2, 2 ब्रैकेट क्लोज। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं, अब 2,1 आ गया, अब 2,1 दोस्ती करने जाएगा, पहले ही सेट के एलिमेंट्स को पहले लिया जाएगा, 2,1, 1, 2,1, 2 खत्म, 2,1, 1 ब्रैकेट क्लोज, 2,1, 2 है ना, 2,1, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई, अब इसकी बारी, 2,2, ये पहला ये एलिमेंट पूरा पहले सेट का है, ये पूरा एक सेट मान लिया मैंने। ठीक है, डन सर। तो 2,2 इन दोनों से दोस्ती करने जाएगा, 2,2, 1, 2,2, 2, तो ये क्या आएगा सर, 2,2, 1, ठीक है, 2,2, 2, ब्रैकेट क्लोज और सेट क्लोज। ये आ गया बेटा अपने पास P क्रॉस P क्रॉस P, यानी P का Q। लो खत्म, खत्म हो गई कहानी। कितना आसान था सर, बहुत इजी था ये तो, सीरियसली इजी था बेटा, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, डन सर। एग्जाम्पल 5 पे जाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, कि एक क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क में, है ना, एक क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क में। डन सर। एक आपको S दिया गया है सेट, और इसमें आपको दिया गया है P, Q, R।
चाहे जितना टाइम लग जाए मेरे प्यारे, आपको एस क्यूब निकालना है, दैट इज एस क्रॉस एस। ठीक है, आपको ये निकालना है, निकाल के दिखाना। और ऑब्वियस सी बात है, आप कमेंट में तो नहीं लिख पाओगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा, बट स्टिल अगर निकाल लो तो मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जल्दी से पढ़ेंगे। If R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product R cross R and R cross R represent? ये बेसिक सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिमाग से पढ़ना। देखो हमारे पास R दिया गया और ये काहे का सेट है? ये है सर रियल नंबर का सेट। अब रियल नंबर का सेट तुम समझते हो, बहुत सारे नंबर्स हैं, हर तरह का नंबर इसमें मौजूद है। यहां पर कौन सा है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अब ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? ये कैसा दिखेगा? गौर से सुनना। इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होंगे, इसके अंदर होल नंबर्स भी होंगे, इसके अंदर सारे इंटीजर्स भी होंगे, इसके अंदर सारे रैशनल भी होंगे, है ना, क्यू हो गया रैशनल, और इसके अंदर इररेशनल्स भी होंगे, सब भरे पड़े हैं। सिर्फ 5 चीजें नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है सर। सारे नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं अपने 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, है ना। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं अपने 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। सर होल नंबर्स का मतलब है अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, डन। Z क्या होता है बेटा? Z स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो ये कैसा लिखा जाता है सर? ये अपन ऐसे लिखते हैं सर, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। यहां भी लगेगा कि भैया 2 के आगे भी जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे, और पीछे भी डॉट 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 लगेगा, मतलब -3 -4 -5 यहां भी चला जा रहा है। क्यू का मतलब क्या हो गया? रैशनल नंबर्स, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो आपको समथिंग अपॉन समथिंग के जैसा दिखे, ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए। पी क्या हो गया? इररेशनल, मतलब √3 √2 7 √5, ऐसे नंबर्स जो रूट में बेसिकली आते हैं, जिनको रूट से बाहर निकालना मुमकिन ना हो। तो सर ऐसे सारे ही नंबर्स मिलकर रियल नंबर का सेट बनाते हैं। तो इस सेट के अंदर सर क्या है? इस सेट R के अंदर एवरी पॉसिबल रियल नंबर, जो भी रियल नंबर्स अपन ने पढ़ रखे हैं वो सब पॉसिबल है। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R क्रॉस R। R क्रॉस R जो है उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसका आप डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, समझ में आ रही है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है सर। और फिर उन्होंने बोला R क्रॉस R, ये भी बताओ कि आप ये कैसे डिफाइन करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज R क्रॉस R, क्या अपन R क्रॉस R निकाल सकते हैं? नो सर, हम R क्रॉस R नहीं निकाल सकते। बोलो क्यों? क्यों नहीं निकाल सकते? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, R क्रॉस R हम इसलिए नहीं निकाल सकते, बहुत गौर से सुनना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि R क्रॉस R हम नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि R क्रॉस R अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले नेचर देखना पड़ेगा। नेचर बोले तो ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, तो आप क्या बोलोगे? अनकाउंटेबल सेट है। क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट। ये क्या है सर? ये भी एक अनकाउंटेबल सेट है। और बेटा जब अनकाउंटेबल सेट हो ना, दो में से कोई एक भी अगर अनकाउंटेबल सेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, तो आप R क्रॉस R नहीं निकाल पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, आप उसको कंप्लीटली दिखा नहीं पाओगे। R क्रॉस R निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दो चीजें, दो सेट जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जैसे A क्रॉस B, P क्रॉस Q, तो उसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ता है सर कि जो दो सेट हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है वो दोनों फाइनाइट हो, उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो गिनती योग्य हो। ठीक है, तो चलो भाई आगे की कहानी देख लेते हैं। अब आगे की क्या कहानी है सर, है ना। तो देखो सुनो, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, थोड़ा सा इसका आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, R क्रॉस R से मिलेगा क्या? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, R क्रॉस R से तुम्हें क्या मिलने वाला है? गौर से सुनना, बहुत गौर से। ठीक है सर, R क्रॉस R से सर हमें X, Y जैसा कुछ मिलेगा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। हाँ सर, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा इसमें ये जो X है ये कहां से आएगा? सर पहले वाले सेट R से आएगा। X विल बिलोंग टू पहला वाला सेट R।
अच्छा ये जो y है दूसरा, ये सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, सेकंड सेट से आएगा, सेकंड सेट भी आर है, तो y ऑल्सो बिलोंग टू आर। ऐसे इसको लिख सकते हैं x, y बिलोंग टू आर, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि दोनों ही r से बिलोंग कर रहे हैं, x, y बिलोंग टू आर। ठीक है, वही बेटर है यार, वही लिख दो तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, विल बिलोंग टू आर। दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, y विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ। अच्छा ये क्या होगा, यहां क्या चीज होगी सर, यहां गौर से सुनना, यहां भी सर हमको जो सेट मिलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेट देता है, एक्स वाई जेड, सर तीन चीजें मिलेंगी यहां ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, एक्स वाई जेड, ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट, है ना, सच दैट एक्स वाई जेड तीनों ही आर 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 से आएंगे, तो तीनों को बिलोंग टू आर ऐसे लिख सकते हो, और अगर सेपरेट लिखना है तो सेपरेट लिख दो। कैसे लिख सकते हैं सेपरेट, ऐसे एक्स बिलोंग टू आर, कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सेट क्लोज। डन सर, हो गया काम खत्म। ठीक है सर, अब समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि बेटा यहां ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, इसकी बात कर लेते हैं। आर क्रॉस आर, ध्यान रखना, तो आर क्रॉस आर आपको क्या दे सकता है, आर क्रॉस आर विल गिव अस दी सेट, है ना, सेट देगा, पहली चीज तो सेट है। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, सेट है, दी सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल पॉइंट्स, ऑल दी coordinates of, will give us the coordinate of, will give us the coordinate, give us the set of coordinates देगा, ठीक है, will give us the set of coordinates of all possible points in 2D या टू डायमेंशनल स्पेस, है ना, 2D लिख लो या टू डायमेंशनल स्पेस लिख लो। लीजिए सर, टू डायमेंशनल स्पेस, समझाता हूं, मेरी बात सुनोगे तो समझ में आएगी। ठीक है सर, आर क्रॉस आर के अंदर हर तरह का कोऑर्डिनेट मौजूद होगा, हर तरह के पॉइंट का कोऑर्डिनेट मौजूद होगा। बताओ तुक्का मारो, क्या 2,1/2 होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, हाँ होगा। ये पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट पहला सेट आर से आएगा, क्या ये रियल नंबर है? हाँ सर, ये -2 एक रियल नंबर है, इसमें मौजूद होगा। 1/2 दूसरा एलिमेंट है, क्या दूसरा एलिमेंट रियल नंबर है? हाँ सर, ये रियल नंबर है, ये दूसरे सेट में मौजूद होगा, तो आर क्रॉस आर के अंदर ये जरूर होगा। अच्छा बताओ, √3, 0.9 ये आएगा क्या? हाँ आएगा। √3 फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट में मौजूद है क्या? √3 फर्स्ट सेट यानी रियल नंबर्स के सेट में, हाँ सर आएगा। √3 इज अ रियल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है लेकिन रियल है, तो ये रियल नंबर है तो ये आर में मौजूद होगा। ये भी एक रियल नंबर है, 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के रियल नंबर के सेट में होगा, बिल्कुल होगा, तो आर क्रॉस आर के अंदर ये भी मौजूद होगा। मतलब बेटा आर क्रॉस आर हमें क्या देगा? आर क्रॉस आर विल गिव अस द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब समथिंग कॉमा समथिंग, वही आप जानते हो ऑर्डर्ड पेयर्स। R cross R will give us the set of ordered pairs भी लिख सकते हो आप, ordered pairs of all points in 2D space, टू डायमेंशनल स्पेस, x और y, x और y, x और y मतलब टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, वहीं अगर बात करें बेटा R cross R की, तो ये क्या देगा? बस पूरी की पूरी वही लाइन लेगी, बस टू डायमेंशनल की जगह 3 डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि यहां तीन चीजें हैं सर, x y z, है ना। तो सर R cross R will give us the set of coordinates की जगह आप ordered pairs भी लिख सकते हो, will give us the set of coordinates of all points, all का मतलब seriously all, of all points
अब यहां r क्रॉस r मतलब यहां से x निकलेगा, यहां से y और यहां से z, x, y, z, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस, पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल या 3D स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस लिख देता हूं मैं। लो भैया खत्म हो गया ये क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा थ्योरेटिकल था, थ्योरी ज्यादा है इसमें, समझने वाली चीज ज्यादा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस सो दैट हम लास्ट एग्जाम्पल कंप्लीट कर सके। बेटा ये रहा लास्ट एग्जाम्पल। यहां पर इन्होंने ए क्रॉस बी ढूंढने को नहीं दिया है, यहां पर इन्होंने ए सेट हमें नहीं बताया, बी सेट हमको नहीं बताया, लेकिन हां ए क्रॉस बी जो है वो जरूर दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? पी कॉमा क्यू, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, P कॉमा R, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, M कॉमा Q, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, M कॉमा R, ठीक है, M कॉमा R, और ब्रैकेट अपना क्लोज हो गया। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा फाइंड ए सेट, कि भैया ए सेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एंड सेट बी ऑल्सो, फाइंड सेट बी ऑल्सो। क्लियर है? 110% क्लियर है सर। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। ठीक है, बात नंबर 1, हमें ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पे ध्यान देना है। ए क्रॉस बी होता क्या है, गौर से सुनना सर। ए क्रॉस बी के अंदर, बहुत गौर से सुनना, ये एक सेट होता है जिसके अंदर हमें एक्स कॉमा वाई मिलता है। क्या मिलता है? एक्स कॉमा वाई, या ए कॉमा बी आप लिख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, और हमें ध्यान देना, ये पहला एलिमेंट पहले सेट के अंदर होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है सर, क्लियर है? तो हमने लिख दिया सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट यानी ए, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो बिलोंग करेगा b से, y बिलोंग टू b। ठीक है, इतना बात क्लियर है? हाँ सर, इतना बात क्लियर है। मेरी बात सुनना, तो हमें समझ में आ गया ये x, y, यही x, y, यही x, y है। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ गया, कॉमन सेंस लगाओ कि यार x, y में ये जो x है पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का हिस्सा होगा, x, y में ये जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का हिस्सा होगा, पहला एलिमेंट जो है ये पहले सेट का हिस्सा होगा, और इसमें भी पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का हिस्सा होगा। इसका मतलब इस सेट ए के अंदर कौन कौन मौजूद हो सकता है? P, P, M, M। इस सेट ए के अंदर P, P, M, M। तो यार दो बार तो P लिखेंगे नहीं सेट ए के अंदर, इसका मतलब सेट ए के अंदर P है और M है। हम समझ गए सेट ए के अंदर P कॉमा M मौजूद है। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बात समझ में आ गई? यस सर, बात क्लियरली हमको समझ में आ गई। अब सर हमने सेकंड सेट की बात करनी है, तो हम समझते हैं कि ये जो बाय जो x कॉमा y में जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये सेकंड सेट से रिलेट कर रहा है, सेकंड सेट से आएगा। तो y यानी a कॉमा b या x कॉमा y या 1 कॉमा 3 जो भी है, जो लास्ट में लिखा होता है वो सेकंड सेट का होता है ना। तो एक बात बताओ सर, P कॉमा Q में लास्ट Q है तो बेटा ये तो सेकंड सेट में होगा, है ना। P कॉमा R में ये लास्ट R है तो ये तो बेटा सेकंड सेट में होगा, है ना। Q है ना, M कॉमा Q सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा, है ना। सेकंड एलिमेंट सर सेकंड सेट का होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बात अभी क्लियर हो रही होगी? हाँ सर बात क्लियर है ना। तो जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं और हमें समझ में आ गया कि सर जो सेट बी है ना, इसके अंदर सेकंड एलिमेंट आएगा, सेकंड सेट है फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड एलिमेंट क्यू, सेकंड एलिमेंट आर, सेकंड एलिमेंट क्यू, सेकंड एलिमेंट आर, तो क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर। अब दो बार तो हम कोई चीज लिखेंगे नहीं किसी सेट में, तो Q और Q की जगह एक Q निकाल लेते हैं, R और R की जगह एक R निकाल लेते हैं। समझ में आ गया कि इसके अंदर सर B के अंदर क्या होगा बेटा, Q कॉमा R। हो गया खत्म, A आ गया, B आ गया, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? यस सर। अब तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो A क्रॉस B निकाल लो भाई, देखो A क्रॉस B निकाल के क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। A के अंदर क्या है बेटा, A के अंदर है सर P कॉमा M, P कॉमा M। बी के अंदर कौन है, बी के अंदर है Q कॉमा R, ठीक है। कैसे निकालते बेटा A क्रॉस B? सिंपल है सर, पहले सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं और इसको हम दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, यानी P कॉमा Q, P कॉमा R, ठीक है। तो ये हो गया सर P कॉमा Q, ठीक है, और सर ये हो गया अपना P कॉमा R, ब्रैकेट क्लोज। डन है सर, बिल्कुल डन। अब M की बात करेंगे भाई, पहले सेट के पहले एलिमेंट की कहानी खत्म, अब M की बात होगी। तो M कॉमा Q, M कॉमा R, ठीक है सर, M कॉमा Q और M कॉमा R।
डन सर, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, बस खत्म। अब चेक कर लो, ये पी क्यू पी क्यू, पी आर पी आर, एम क्यू एम क्यू, एम आर एम आर, बिल्कुल सेम आया सर, बिल्कुल सेम आया, है ना। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला इनके बेसिस पे, इसकी मदद से हमने ये निकाल लिया, और फिर क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने सही निकाला कि नहीं, ए क्रॉस बी कर दिया, है ना। तो सर ये जरूरी नहीं है कि आप करो, ये तो मैंने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बताया कि भैया क्रॉस चेक अगर करना हो तो ए क्रॉस बी करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा सेम टू सेम। ठीक है सर, डन, क्लियर है भाई। हाँ सर, तो हमारी एग्जाम्पल्स वाली ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना, फीडबैक जरूर देना, सो दैट वी में इंप्रूव। आपको पढ़ाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जाएगी अच्छी तरह से। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दी क्लासेस, K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई के वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन से रिच वीडियोस मिलेंगे, जो कि प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। हम आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कवर कराते हैं, पूरी पढ़ाई आपको कराते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर कराना हम अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, जो यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से कोई भी बोर्ड में हो, 6 to 12 होना चाहिए, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहां जाकर अपनी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस इंग्लिश मीडियम मेन चैनल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है, नोट्स स्पेशली मैं बता दे रहा हूं क्लास 6 से लेकर 12 तक वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। तो जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन ऐसी ओपन हो जाएगी, वेबसाइट चेकआउट करोगे तो वो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे ही बेटा आप क्लिक करोगे ग्रैब ई नोट्स पे, दे विल आस्क यू कि आप किस क्लास के हो, 6 to 12 जिस भी क्लास के हो सेलेक्ट कर लेना। दे विल आस्क यू सब्जेक्ट बताओ भैया किस सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आराम से आप ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम, मैं बता दे रहा हूं सीबीएसई बोर्ड। ठीक है दोस्त, यस सर। चलो जल्दी मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।